मेरे पतिदेव ने जब पहली बार जोधपुर के प्रसिद्ध लड्डू खाए थे तो उन्हें लगा था हलवाई से गलती से बूंदी ज़्यादा जल गई है या ज़्यादा सिक गई है। और मैं बचपन से सोचती थी कि मोहन जी के रबड़ी के लड्डू ऐसे बिखर क्यों जाते हैं। अब जब खुद बनाए तो पता चला है क्यों बिखर जाते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगी। तो मौका है हनुमान जन्मोत्सव का और हमारे बालाजी महाराज को बेसन की बनी मिठाइयाँ पसंद है, खास करके लड्डू। तो सोचा जोधपुर के सुप्रसिद्ध रबड़ी के लड्डू बनाए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। बूंदी के लड्डू के लिए सबसे पहली टिप यही है कि बारीक पिसा हुआ बेसन ही लें। मैंने यहाँ वज़न में 250 ग्राम और कप से मेजर करें तो 2 कप भर के और थोड़ा सा और यानी चौथाई कप जितना, तो 2.25 कप जितना बेसन लिया है। छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कई बार गांठें होती है, निकल जाएंगी। 1 चिमटी इसमें नमक डाल दिया है। किसी भी मीठे में हम डालते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। 1 कप दूध अभी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ दूध डाल दिया तो इसमें जो गुठलियाँ बन जाएगी, गांठें बन जाएगी, वो निकलेंगी नहीं। धीरे धीरे करके इसे फेंटना है। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं पर ये वायर विस्कर से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दूध थोड़ा थोड़ा डालना है। 1 कप मैंने अभी पूरा डाल दिया है। अब जो दूसरा कप लिया है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि बूंदी के लिए हमें न ज़्यादा पतला घोल चाहिए न ज़्यादा गाढ़ा घोल चाहिए। तो आज आपको परफेक्ट दिखाऊंगी कि कैसा घोल होगा तो आपकी बूंदी एकदम गोल गोल बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके ये जो दूसरा कप भी है तो वो मैंने डाल दिया है। अभी मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट है कंसिस्टेंसी। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसको। ये इस तरह से पता नहीं चल रहा है तो चम्मच से इस तरह से दिखा दिया। और एक तरीका है, चम्मच के पीछे इस तरह से उंगली फिराएंगे ना तो ये वापस मिलना नहीं चाहिए बैटर, तो मतलब परफेक्ट बैटर है। इसे ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, करीब 10-15 मिनट। और ये देखिए, आधा कप जितना दूध बचा है, मतलब 1.5 कप दूध लगा है। चाशनी के लिए मैंने 400 ग्राम वज़न में और कप से मेजर करें तो 2 कप जितनी चीनी ली है और उसमें 2 कप में 1 कप जितना पानी लिया है। जितनी चीनी उसका आधा पानी डाला जाता है। इससे चाशनी जल्दी तैयार होती है हमारी। गैस पर चढ़ा दिया है। चीनी घुलने तक लगातार इसे चलाना है, तभी चाशनी अच्छी बनती है। तो हमें यहाँ पे एक तार से थोड़ी ऊपर चाशनी चाहिए। तो अभी चेक कर लेंगे। थोड़ी देर में ही चेक किया है तो ये जो तार तो बन रहा है लेकिन वो टूट रहा है और एकदम पतला तार बन रहा है। थोड़ी सी पक्की चाशनी चाहिए, क्योंकि आगे जो एक इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे तो उसके लिए थोड़ी पक्की चाशनी चाहिए होती है। तो ये अभी थोड़ी देर और पकाने के बाद ये एकदम परफेक्ट, देखिए थोड़ा सा गाढ़ा सा तार बन रहा है। तो ये चाशनी एकदम सही लग रही है। ऐसी हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए। अब इसमें नींबू के क्यूब्स, नींबू के रस के क्यूब्स मैं इस तरह बना के रखती हूँ, वो डाल रही हूँ। तो ये करीब आधा चम्मच जितना नींबू का रस है। इससे शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अब इसमें पड़ेगा मावा, जी हाँ, खोया। तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पे मावा लिया है। आप घर पे भी बना सकते हैं, बाज़ार का भी ले सकते हैं। तो रबड़ी के लड्डू में ये मेन इंग्रेडिएंट है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था 5 साल पहले, पर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि रबड़ी के लड्डू कैसे बनते हैं। तो उसमें मैंने मावा नहीं डाला था, सिर्फ दूध में बूंदी बनाई थी। अब स्वाद के लिए इसमें जायफल, जावित्री और इलायची, ये 3 चीज़ डालनी है। कूट के डालेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। मेरे बहुत सी मिठाइयों में ये तीनों का कॉम्बिनेशन डालती हूँ, बढ़िया लगता है। चाशनी यहाँ हमारी तैयार हो गई। मावा डालने के बाद भी इसे थोड़ा और पकाना है और उसके बाद जो जायफल, जावित्री, इलायची वो डाल दी। केसर पानी में भिगो के रखा था, वो भी डाल दिया है। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे ताकि ये गर्म रहे और फिर हमारी बूंदी तलने की तैयारी करते हैं। अब हमारे जोधपुर में तो शाही मिठाइयाँ घी में ही बनती है, तो बूंदी के लिए मैंने घी गर्म होने रख दिया है। यहाँ बैटर हमारा चेक कर लेते हैं। पर करीब 10 से 15 मिनट मैंने इस बैटर को रखा था, चाशनी बने तब तक ही रखा था। एक बार इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। एकदम परफेक्ट ही है, फिर भी क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसे चेक कर लेंगे। घी तेज़ गर्म होना चाहिए। उसमें 1 ड्रॉप डाल के देखेंगे, ड्रॉप डालते ही ऊपर आ गई, मतलब घी परफेक्ट गर्म है हमारा। अब बूंदी बनाने के लिए इस तरह का झारा किसी भी बर्तनों की दुकान पे, ऑनलाइन, सब जगह आजकल मिलता है। मैं यहाँ ऐसा कोई भी इसमें आपको नहीं दिखाऊंगी ऑप्शन के आप दूध की थैली से बना लें या केक आइसिंग की जो होती है बैग उससे बना लें। ऐसा नहीं, ऐसा झारा मिलता है। आप ऐसा झारा तो घर में रखना ही चाहिए। बूंदी तो बहुत ही आसान चीज़ है बनानी। और ये देखिए क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी एक फ़िक्स हाइट रखी है मैंने इस झारे की। बिल्कुल झारे को हिला नहीं रही हूँ और ऊपर से बैटर डाल रही हूँ। बाहर से होते हुए अंदर की तरफ आना है बैटर डालते वक्त। गैस की आंच कंटिन्यूस तेज चाहिए, तभी बूंदी परफेक्ट बनेगी। इसे झटकना, हिलाना कुछ भी नहीं करना है। नीचे बूंदी अपने आप पड़ रही है और एकदम परफेक्ट गोल मटोल बूंदी बन रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए कितनी बढ़िया गोल गोल बूंदी बनी है। ये देखिए, मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ।
परफेक्ट हमारी बूंदी बन रही है। तो ये तो हम दूध में घोल के रबड़ी की बूंदी बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें पानी में घोल के सेम इसी प्रोसेस से बूंदी बना सकते हैं। और इसे थोड़ा सा हमें डार्क सेकना होता है। जब ये अच्छे से सिक गई तो गरम गरम ही बूंदी निकाल के और जो चाशनी हमने तैयार करके रखी है उसमें ये बूंदी डाल के रख लेनी है। हर पाया इसी तरह से डालते जाना है और हर बार चाशनी को फिर से ढक देना है। ऐसा पूरा बैटर ख़त्म होने तक ये काम हमें करना है। चाशनी में जितनी बार भी डालेंगे ना तो हर बार उसे थोड़ा हिला के ढक देना है। अच्छा, दूसरा पाया निकालने से पहले झारे को एक बार पोंछ लें ज़रूर, वरना आपकी बूंदी अजीब सी बनेगी, गोल गोल नहीं बनेगी। ये टिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखने लायक है, वरना आप कहेंगे भारती आपने बताया नहीं। क्योंकि ऐसा करने से बूंदी ऐसे कई बार होता है ना, नीचे से लंबी हो गई, कभी चपटी हो गई, वो नहीं होगी। और ये देखिए दूसरा पाया भी परफेक्ट बन गया है। सारी बूंदी तल के मैंने चाशनी में डाल दी है। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और फिर जिस घी में हमने बूंदी तली है वो घी गरम गरम आप चाहे तो पूरा डाल दें। मैंने घी अंदाजन यहाँ पे 400 ग्राम लिया था, तो 350 ग्राम के आसपास घी काम में ले लिया गया है। 50 ग्राम रह गया था, तो 5-6 चम्मच डालेंगे तो भी बहुत है। वो घी से क्या होगा, सॉफ्ट बनेंगे लड्डू। और बादाम के मैंने छिलका उतार के कतरन बना लिए थे, पिस्ता के भी कतरन तैयार कर लिए थे छिलका उतार के, वो इसमें डाल दिए हैं। और एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें पड़ेगा सूखी गुलाब की पत्तियाँ। बहुत ही बढ़िया लगती है स्वाद में भी और दिखने में भी। और अच्छी तरह से तैयार है। अब बस क्या करना है, इस मिश्रण को ढक्कन लगाकर ऊपर एक वज़न रख देना है। गरम गरम मिश्रण है, वज़न रखने से ये बूंदी सॉफ्ट थोड़ी हो जाएगी। और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद चेक कर लेते हैं कि हमारा मिश्रण कैसा हुआ है। इस वक्त अगर आपको लगता है कि मिश्रण गीला है तो आप थोड़ी देर इसे गैस पर भी चला सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा चाशनी का वो सूख जाएगा। और अगर आपको लग रहा है बहुत सूखा है तो थोड़ा सा गर्म पानी का छींटा दे दे तो सॉफ्ट हो जाता है। वैसे ये बूंदी जो मैं आपको दिखा देती हूँ ये सॉफ्ट नहीं होती है, ये थोड़ी सी कड़क में ही रहती है, इसीलिए इसके लड्डू बिखरते जाते हैं। अब जाके मुझे समझ में आया है, बचपन से जो मैं देख रही थी कि मोहन जी के रबड़ी के लड्डू जो होते हैं वो बिखर क्यों जाते हैं, वो अब समझ में आया मुझे कि क्यों बिखर जाते हैं। तो बस अब करना क्या है, अब इस मिश्रण के लड्डू बनाने हैं। घी से थोड़े से हाथ चिकने कर लीजिए। जिस आकार के आपको लड्डू बनाने हैं उस आकार के बनाइए। बहुत ही आसान चीज़ है कि नहीं। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बूंदी भी आपकी परफेक्ट बनेगी और लड्डू भी एकदम बढ़िया बनेंगे। तो इस हनुमान जन्मोत्सव पर आप भी बालाजी महाराज के लिए रबड़ी के स्पेशल लड्डू बनाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खाते रहें।